और सबसे पहले बात बिहार विधानसभा के बजट सत्र की, तो आज भी बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। हिंसा पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। बीजेपी विधायक सीएम नीतीश ने जवाब मांग रहे थे, हाथों में पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। इस दौरान जमकर नोकझोंक हुई, जिससे नाराज स्पीकर ने बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट करने का निर्देश दिया। स्पीकर के आदेश के बाद मार्शलों ने जीवेश मिश्रा को टांग कर बाहर निकाल दिया। सदन से मार्शल आउट हुए बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद भी विपक्ष नहीं रुका और लगातार हंगामा करता रहा। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जवाब देने से भाग रही है। मामले पर सीएम को आकर जवाब देना चाहिए। मैंने इनको दूंगा, बैठाइए, इन लोगों को ये जाने खेलने जगह पर, ये जगह पर मैं दे रहा हूँ, उनको कहिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। महोदय, आप आइए। संसदीय कार्य मंत्री असत्य कर रहे हैं। कहाँ गया आपने कभी किसी विषय का संज्ञान नहीं लिया। ये सरकार इन विषयों का जो विपक्ष के द्वारा बिहार की जनता के ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया, आपने सुना, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। क्या हुआ? मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन में निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन में एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। लोकतंत्र बिहार का आज बदनाम हो गया। जिस तरह से सदन के मुखिया है मुख्यमंत्री, मैंने उनसे जवाब तलब किया कि दंगा पर आप अपना बयान दे। संसदीय कार्य मंत्री का बयान जरूरी नहीं है, आप बयान दे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर आते नहीं है। और हद तो तब हो गई कि जब यहाँ के एक विधायक उनके मोहम्मद नेहालुद्दीन का बयान है कि आत्म सुरक्षा के लिए बम बना रहे थे। ये बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बना रहे हैं और सरकार पीएफआई मदरसों के माध्यम से ये बिहार के अंदर आतंकवादियों का पनाहगार बना करके दंगा करवा रही है। और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लोग ने उपद्रव किया है, धिक्कार है सत्ता पर बैठने का। 4 दिन 5 दिन बीत गया, अभी तक आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। सदन में हंगामे के बाद पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष जहां सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वही सत्ता पक्ष भी के तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। जरा सुनिए नेताओं की प्रतिक्रिया। नीतीश कुमार जी को यह जवाब देना पड़ेगा कि गुलशन कुशवाहा की हत्या जो बिहार शरीफ में हुई और राजा साहनी की हत्या जो सासाराम में हुई, इसका हत्या का जुर्म नीतीश कुमार की सरकार पे चलना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। देखिए, न्यायिक जांच, यदि सरकार को हिम्मत है तो पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि तो तरी पार है उसका न्यायिक जांच हो। अब सवाल है कि जिस राज्य में कानून का, जिस देश में कानून का कोई वैल्यू ही नहीं, पॉकेट में लेकर कानून लोग चलता है, और यहाँ बिहार सरकार का जो एजेंसी है वो जांच कर रही है और इस एजेंसी पर आपको भरोसा नहीं है, तभी ना इस बात की बात कर रहे हैं। आप उपद्रव फैलाना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं, बिहार को अशांत करना चाहते हैं, देश को अशांत करना चाहते हैं। वैसे लोग को बिहार सरकार सजा देने के लिए तैयार है।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं विधानसभा से। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। अशोक जी, नालंदा और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम जारी है और आज भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया है, जिसको लेकर सीएम नीतीश ने यह बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि बिहार में साजिश के तहत हिंसा कराई गई है। जल्दी सच सबके सामने आएगा। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना के बाद आज पहली बार मुंह खोला है और वह भी स्वर्गीय जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री जब मीडिया कर्मियों के सम्मुख बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार शरीफ में जो खास करके घटनाएं घटी हैं वो उसमें जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनकी लगभग पहचान कर ली गई है। और मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हमारे कार्यकाल में यानी कि पिछले 17 वर्षों में बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ, खास करके रामनवमी के अवसर पर। मुख्यमंत्री ने आज साफ तौर पर कहा है कि यह दंगा एक साजिश का हिस्सा है और जानबूझ करके कराया गया और इशारों में उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी के दौरे को लेकर के ये एक साजिश के तहत ये दंगा कराया गया है। इस दंगे में कौन कौन से लोग शामिल हैं इस पर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि उनकी पहचान कर ली गई है और बहुत जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश होगा। लेकिन असल बात में है करिश्मा कि आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का अंतिम दिन है और इस सत्र के अंतिम दिन में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसी दंगे के बहाने जोर आजमाइश चली है और दोनों आमने सामने फरियाने के मूड में दिखे हैं। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान आ चुका है और इस बयान के बाद विपक्षी दल खास करके बीजेपी के जो सदस्य हैं उनके तेवर काफी गर्म हैं। इनका आरोप है कि मुख्यमंत्री को सदन में आकर के बयान देना चाहिए और जो हकीकत है वो बताना चाहिए। खास करके विपक्षी सदस्य यानी कि बीजेपी के सदस्यों का भी आरोप है कि जो इस दंगे में शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उसका पर्दाफाश होना चाहिए और इसका असर आज सदन की कार्यवाही में भी दिखा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद और शुरू होने के पहले जहां विपक्षी सदन सड़क पर और सदन के अंदर जमकर हंगामा मचाया और आज विपक्षी सदस्यों और विधानसभा अध्यक्ष के बीच भी जबरदस्त तू-तू में हुई और परिणाम यह हुआ कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के सदस्य जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट कर दिया गया। दूसरी तरफ विधान परिषद में भी यही स्थिति हुई और बीजेपी के सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और विधान परिषद की कार्यवाही भी 2-2:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस हंगामे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतनी टकराहट क्यों है? क्यों विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और सरकार विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है? इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उस चुनाव की रणनीति अभी से ही तैयार की जा रही है, उसका प्लेटफॉर्म अभी से ही तैयार किया जा रहा है, उसके शतरंज के बिसात अभी से ही बिछाए जा रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना है। यही वजह है कि बयानबाजी चरम पर है, आमने सामने फरिया लेने की जोर आजमाइश चल रही है और उम्मीद ऐसी है कि जब भोजनावकाश के बाद 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो हो सकता है कि फिर भी आज सदन का नहीं चल पाए और विपक्षी सदस्य जमकर हंगामा मचाए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बिहार विधान परिषद के परिसर में हैं, वो 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद विधान परिषद में जो कार्यवाही शुरू होती है यानी कि अंतिम समय में आज मुख्यमंत्री सदन की सत्र की समाप्ति के अवसर पर क्या वो सदन के अंदर अपना बयान देते हैं, क्या वो हकीकत बताते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि इस घटना के बाद और खास करके नीतीश कुमार के बयान के बाद राजनीति चरम पर है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। करिश्मा।